मूवी की शुरुआत में हम बेकर को देखते हैं जो अपने फ्रेंड ड्यूक के साथ आइलैंड पर फिशिंग करता है। इसके अलावा यहाँ आने वाले टूरिस्ट को भी बेकर पैसे में फिशिंग करवाता है। एक दिन ऐसे ही बेकर और ड्यूक टूरिस्ट को फिशिंग करवा रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच कांटे में टूना फिश फंस जाती है, जिसके लिए बेकर कब से उसके पीछे पड़ा था, लेकिन वो हर बार उससे बचकर निकल जाती थी। लेकिन यहाँ रूल्स के हिसाब से वो फिशिंग करने वाला था, जिसके लिए वो पैसे भी देने वाला था। लेकिन बेकर अपनी रॉड टूना फिश को पकड़ने के लिए टूरिस्ट को नहीं देता, इसलिए टूरिस्ट गुस्सा हो जाता है, जो कि अब उन्हें पैसे भी नहीं देगा। बेकर भी पूरी उम्मीद के साथ पूरा दिन टूना फिश को पकड़े रहता है, लेकिन जब वो उसे मारने वाला होता है तो वो फिर से बचकर निकल जाती है। अब बेकर खाली हाथ रह जाता है। ड्यूक को पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसकी ग्रैंड डॉटर एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। बेकर ड्यूक को हर दिन पे करता था, लेकिन आज वो अगले दिन पैसे देने को बोलकर डायना के पास इंटीमेट होने चला जाता है, जिसके साथ उसका अफेयर था। डायना का पति उसके साथ नहीं रहता था और बेटा भी एक दूसरे शहर में काम करता था। इंटीमेट होने के बाद डायना बेकर को कुछ पैसे देकर उसकी हेल्प करती है, तो बेकर अगले दिन फिर से ड्यूक को लेकर फिशिंग करने जाता है। वो पूरा दिन उसी टूना फिश को ढूंढते रहे, लेकिन वो नहीं मिली। बेकर उस फिश का ना मिलना ड्यूक का बैड लक बताता है, जिससे ड्यूक गुस्सा होकर उसके साथ काम न करने का बोलकर चला जाता है। यहाँ बेकर ने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि ड्यूक कहीं और काम करना शुरू कर दे, क्योंकि वो उसे अच्छे से पे नहीं कर पा रहा था। इसके बाद रात को बेकर बार में जाता है, तो वहाँ उसकी एक्स वाइफ कैरन आकर बताती है कि उसका दूसरा पति फ्रैंक उसे बहुत मारता है। डर है कि कहीं वो उनके बेटे पैड्रिक को भी मारना शुरू ना कर दे। दरअसल बेकर आर्मी में था, उसके टाइम ना दे पाने की वजह से कैरन अकेला फील करके वहाँ से चली गई थी और एक दूसरे आदमी से शादी कर ली थी। पैड्रिक बेकर का ही बेटा था, जिसे वो अपने साथ लेकर गई थी। कैरन बताती है कि पैड्रिक पूरा दिन अपने रूम में गेम खेलता रहता है। उसकी टीचर बोलते हैं कि वो एक जीनियस है। कैरन यहाँ बेकर को बोलती है कि वो फ्रैंक के साथ फिशिंग करने आएगी, तो वो दोनों मिलकर फ्रैंक को मार डालेंगे। इसके लिए वो उसे $10 मिलियन भी देगी। लेकिन यहाँ बेकर किसी का भी मर्डर करने से मना करके चला जाता है। इसके बाद फ्रैंक को दिखाया जाता है, जो किसी काम से बाहर गया था, लेकिन अब वो आ चुका था। फ्रैंक कैरन के साथ इंटीमेट होने के लिए उसके कपड़े उतारता है, तो उसकी बॉडी पर कई सारे निशान मिलते हैं। कैरन को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। फ्रैंक उस पर शक करके 1 घंटे तक अपनी बेल्ट से उसे मारता है। दूसरी तरफ बेकर कुछ सामान खरीदने एक शॉप पर जाता है, तो शॉप ओनर बताती है कि कैरन का पति लौट आया है, जिसने बिना गलती के भी कैरन को 1 घंटे तक बेल्ट से मारा है। ये सुनकर बेकर कुछ भी नहीं बोलता, वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो डायना के पास जाकर इंटीमेट होता है, तो डायना बोलती है कि उसे कैरन की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि इस आइलैंड पर सब एक दूसरे के बारे में जानते थे कि लाइफ में क्या चल रहा है। इस मूवी में ऐसा क्यों हो रहा था, ये हमें आगे देखने को मिलेगा। इसके बाद अगले दिन कैरन फ्रैंक के साथ फिशिंग करने आती है, तो बेकर उसे मना कर देता है, लेकिन इससे फ्रैंक को बुरा लगता है। वो बोलता है कि वो काफ़ी पैसे वाला है, हर चीज़ खरीद सकता है और कल वो दोबारा से फिशिंग करने आएंगे। इसके बाद अगले दिन वो फिर से आते हैं, तो बेकर उसे फिशिंग करने के लिए लेकर जाता है। इसी बीच फ्रैंक अपनी प्यास बुझाने के लिए बेकर से वहाँ की कॉल गर्ल का एड्रेस पूछता है, पर बेकर को ये गलत लगता है, तो वो बताने से मना कर देता है। यहाँ बातों बातों में बेकर फ्रैंक से उसके बेटे के बारे में पूछता है, तो फ्रैंक बताता है कि उसका एक सौतेला बेटा है जो गेम खेलता रहता है। मैं उसे गेम खेलने से रोकता हूँ, तो वो मुझे जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन अब मैं ही उसे मारना चाहता हूँ। ये सुनकर बेकर गुस्सा हो जाता है और वो फ्रैंक को मारने का डिसाइड करता है। बेकर क्या सोच रहा है, इस बारे में ड्यूक को भी पता चल जाता है। वो उसे ऐसे किसी का मर्डर करने से मना कर देता है,
इसके बाद कैरन बेकर के पास आती है, उसे याद दिलाती है कि जब वो पहली बार मिले थे तो एक ब्रिज के नीचे इंटीमेट हुए थे। वो ये भी बोलती है कि अलग होने में उसकी कोई गलती नहीं थी। तो बेकर उससे माफ़ी मांगता है। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और फिर कैरन के जाने के बाद बेकर से मिलने रीड नाम का एक आदमी आता है जो कई दिन से उसे ढूंढ रहा था। रीड उसे एक फिश फाइंडर देकर बोलता है कि इससे वो अपनी टूना फिश को पकड़ सकता है, लेकिन बेकर को पहले से ही पता था कि कोई उसे ढूंढ रहा है। तो अब उसे शक होता है, इसलिए वो रीड को वाइन पिलाकर पूछता है। तो रीड बताता है कि वो उसे रोकने आया है कि वो किसी को ना मारे, क्योंकि वो सब एक गेम के अंदर है और इस गेम का रूल है कि वो किसी को भी मार नहीं सकते हैं। यानी यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब एक गेम के अंदर है, इसलिए यहाँ सबको एक दूसरे के बारे में पता होता है। लेकिन बेकर ये सब भूल चुका था, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और जिसने ये गेम क्रिएट किया था वो उसका बेटा पैड्रिक ही था। इसलिए कई बार बेकर अपने बेटे पैड्रिक को अपने पास में ही फील करता था। इसके बाद अगली सुबह होने पर आज जल्दी उठने की कोशिश करता है, लेकिन गेम के रूल्स उसे रोक रहे थे। इसलिए ही आज वो फिशिंग करने नहीं जाता। लेकिन फिशिंग करना गेम का पार्ट होता है, इसलिए गाड़ी के एफएम पर भी उसे बोला जाता है कि वो जल्दी ही फिशिंग करने पहुंच जाए। और तभी उसके पास डायना का बेटा आ जाता है जो उसके पास फिशिंग करने आया था। ये देखकर बेकर समझ जाता है और हंसने लगता है, क्योंकि एक बार बेकर ने डायना को बोला था कि अगर उसका बेटा उसके साथ फिशिंग करेगा तो ये उसका गुड लक हो सकता है। लेकिन तब गेम ने उसे ये नहीं दिया और अब गेम को उसकी ज़रूरत है, तो गेम ने खुद ही डायना के बेटे को उसके पास भेज दिया। लेकिन अब बेकर गेम के अपोजिट करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। पर जिन लोगों से भी बेकर मिलता है सभी उसे फिशिंग करने के लिए बोलते हैं। वो सब उसे गेम का मैसेज दे रहे थे। एक तरफ कैरन फ्रैंक को देखती है। वो जख्मी हो चुका था, क्योंकि पिछली रात ड्यूक ने कुछ लोगों को पैसे दिए थे उसे मारने के लिए। ये बात बेकर को पता चलती है तो वो परेशान हो जाता है। वो काफ़ी ड्रिंक कर लेता है। तो रीड उसके पास आता है। रीड को पता नहीं था कि इस गेम को किसने बनाया है। तो बेकर उसे बताता है कि एक लड़के ने उन्हें बनाया है जिसके सौतेले पिता उसे मारते रहते हैं। उसने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये गेम बनाया है। बेकर समझ जाता है कि अगर वो इस गेम में फ्रैंक को मारेगा तो पैड्रिक भी अपने सौतेले पिता को मार डालेगा। दरअसल अब पैड्रिक ही चाहता था कि बेकर फ्रैंक को मार डाले। बेकर रीड को इस बारे में बताता है तो पहले वो हैरान हो जाता है, पर फिर वो बोलता है कि अगर क्रिएटर ही ऐसा चाहता है तो उसे फ्रैंक को मारना चाहिए। इसके बाद अगले दिन कैरन फ्रैंक को फिशिंग करने किसी तरह बोट के पास ले आती है। इसके साथ डायना का बेटा भी होता है। ये लोग उसके सामने फ्रैंक को नहीं मार सकते, इसलिए बेकर उसे ऊपर का काम करने भेज देता है। डायना के बेटे के वहां से जाने के बाद बेकर के हाथ एक बड़ी फिश लगती है। ये देखकर बेकर फिशिंग रोड को फ्रैंक के हाथ में पकड़ा देता है, लेकिन तभी वो पानी की गहराई में जाने लगती है तो फ्रैंक उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी रोड के साथ नीचे गिर जाता है। ये सब एक्सीडेंट जैसा दिखाई देता है और तभी डायना का बेटा वहां आकर देखता है कि इस एक्सीडेंट से फ्रैंक की मौत हो चुकी थी। दूसरी तरफ रियल लाइफ में भी पैड्रिक अपने सौतेले पिता को मार डालता है। पुलिस के आने पर कैरन बताती है कि उसका पति उसे मार रहा था, तो उसके बेटे ने उसे बचाने के लिए ये सब किया था, इसलिए पैड्रिक को सजा नहीं होती। पैड्रिक के घर हम उसके पिता की फोटो देख सकते हैं जो आर्मी में थे, लेकिन वहीं उसकी मौत हो गई, जिस वजह से उसकी मॉम को दूसरी शादी करनी पड़ी। एक तरफ गेम में कैरन बेकर को बोलती है कि वो अपने बेटे पैड्रिक से जरूर मिलेगा, और कुछ दिन बाद ही बेकर के पास पैड्रिक का कॉल आता है। तो पैड्रिक बोलता है कि वो गेम में चेंजेस करके उससे मिलने आ रहा है। ये सुनकर बेकर काफ़ी खुश होता है। और इसी के साथ ये मूवी
समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की फिल्मों का एक्सप्लेनेशन हिंदी भाषा में देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी एज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।